जय माई की। नमस्कार, मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी वांग शास्त्री। उपस्थित हूं एस्ट्रोसेज टीवी पर साप्ताहिक राशिफल के साथ, जिसमें हम जानेंगे 24 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच का आपकी राशि का हाल और 24 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक का समय आपके लिए कैसे परिणाम लेकर के आ रहा है, ये हम आपको बताने वाले हैं। इस राशि फल के माध्यम से आप जान सकेंगे कि इस सप्ताह को और बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जिससे यह सप्ताह आपको और बेहतर परिणाम दे सके। तो चलिए शुरू करते हैं साप्ताहिक राशिफल का सिलसिला। और सबसे पहले चर्चा मेष राशि की। मेष राशि वालों, सप्ताह की शुरुआत मिले जुले परिणाम देने वाली रह सकती है। विशेषकर 24 अप्रैल की दोपहर तक का समय आपको आर्थिक और पारिवारिक मामलों में काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकता है। घर परिवार के साथ आनंददायी समय बीतने के योग बन रहे हैं। वहीं दोपहर के बाद अपेक्षाकृत अधिक भाग दौड़ देखने को मिल सकती है। हालांकि 24 तारीख की दोपहर से लेकर 25 और 26 अप्रैल का जो समय है, ये काफ़ी अच्छे परिणाम देने वाला रह सकता है। इस समय आमदनी के साधन और मजबूत हो सकते हैं। आपका आत्मविश्वास आपको सफलता दिलाने का काम कर सकता है। आप कठिन से कठिन कामों को स्वजनों की सहायता से संपन्न कर सकेंगे और बदले में अच्छे परिणाम प्राप्त भी कर सकेंगे। 27 अप्रैल से लेकर 29 अप्रैल की दोपहर तक का समय आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है, क्योंकि इस समय चंद्रमा अपनी ही राशि में रहेगा, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन 27 तारीख को चंद्रमा शनि के नक्षत्र के प्रभाव में रहेगा, जो कुछ प्राप्तियों को लेकर चिंताएं दे सकता है। अर्थात आपको कुछ चीज़ें प्राप्त करनी है, लेकिन वर्तमान में उनका बजट नहीं है। ऐसी सोच के कारण आपको चिंताएं रह सकती हैं। हालांकि यह किसी बड़ी चिंता का विषय तो नहीं है, बल्कि चिंतन मंथन का विषय है। धैर्य रखिए, कोशिश करिए, समय आने पर उन वस्तुओं की प्राप्ति सहजता से हो जाएगी। इस अवधि में घर गृहस्थी को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही उचित नहीं रहेगी। 29 अप्रैल की दोपहर से लेकर 30 अप्रैल तक का जो समय है, ये आपको काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकता है। इस अवधि में विद्यार्थी गण विशेष उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। जिस विषय वस्तु को सीखने या याद करने में आपको काफ़ी कठिनाई हो रही थी, इस समय उस विषय वस्तु पर फोकस करने की कोशिश करिए, आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। 30 अप्रैल की दोपहर 3:30 के बाद का समय लव लाइफ के लिए बहुत अच्छे परिणाम दे सकता है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में शिववास देखें पंचांग से, और इसके बाद दूध से शिव जी का रुद्राभिषेक करना शुभ रहेगा। आइए जानते हैं कि यह सप्ताह वृषभ राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम देने वाला रह सकता है। वृषभ राशि वालों, सप्ताह की शुरुआत सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम देने या फिर दिलाने का काम कर सकती है। विशेषकर 24 अप्रैल की दोपहर तक का समय काफ़ी अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। ऐसे में महत्वपूर्ण कामों को 24 अप्रैल की दोपहर तक संपन्न कर लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा। वहीं 24 अप्रैल की दोपहर से लेकर 25 और 26 अप्रैल का जो पूरा दिन है, ये आपके लिए एवरेज परिणाम देने का काम कर सकता है। हालांकि इसमें भी 26 अप्रैल का दिन काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकता है। इस अवधि में यदि किसी का कोई इंटरव्यू इत्यादि है, तो उसमें काफ़ी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। विशेषकर 26 अप्रैल का दिन इस मामले में काफ़ी अच्छा रह सकता है। आर्थिक और पारिवारिक मामले में मिले जुले परिणाम इस समय अवधि में मिल सकते हैं। 27 अप्रैल से लेकर 29 अप्रैल की दोपहर तक का समय काफ़ी अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। इस समय कार्य व्यापार को लेकर की गई यात्राएं काफ़ी अच्छे परिणाम दिला सकती हैं। आपके भाई बंधु और मित्र सहयोग के लिए तत्पर रह सकते हैं। कामों में सफलता और आर्थिक समृद्धि के योग भी इस अवधि में बन रहे हैं। इस समय प्राप्त होने वाली सफलता आपको और विनम्र बनाए रखे, इस बात की कोशिश आपको करनी है। ऐसा ना हो कि सफलता मिलने के कारण आपके भीतर अहंकार के भाव आ जाएं, यानी सफलता मिलने पर आपको और विनम्र होने की जरूरत रहेगी। 29 अप्रैल की दोपहर से लेकर 30 अप्रैल का पूरा दिन मुख्यतः सूर्य के प्रभाव में रहेगा, और इस अवधि में सूर्य आपके द्वादश भाव में है। यह समय अवधि कुछ एक्स्ट्रा भाग दौड़ करवा सकती है। इसी समय अवधि में कुछ बेकार के खर्चे भी हो सकते हैं। ऐसे में आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि जो खर्चे हों वो सार्थक चीज़ों पर हों। बहुत अच्छा रहेगा अगर सार्थक चीज़ों में आप खर्चा करेंगे। हालांकि ये समय अवधि कुछ चिंताएं भी दे सकती है। विशेषकर कोई घरेलू समस्या आपको चिंतित कर सकती है। ऐसे में कोशिश करें कि शांत चित्त होकर उस समस्या का समाधान ढूंढें। हम उम्मीद करते हैं कि शांति के साथ की गई कोशिश समस्या का समाधान ढूंढने में आपकी मदद करेगी।
उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में नियमित रूप से घर से ही नंगे पांव देवदर्शन, मंदिर, गुरुद्वारा, जहां भी जाना हो वहां जाएं। इससे आपको शुभ फल मिलेंगे। आइए अब चर्चा कर लेते हैं कि मिथुन राशि के लिए यह सप्ताह कैसे परिणाम देने वाला रह सकता है। मिथुन राशि वालों, सप्ताह की शुरुआत विशेषकर 24 अप्रैल की दोपहर तक का जो समय है, ये तुलनात्मक रूप से कुछ कमजोर परिणाम दे सकता है, लेकिन 24 अप्रैल की दोपहर के बाद धीरे धीरे सकारात्मक ऊर्जा का लेवल बढ़ने लग सकता है। यह क्रम 26 अप्रैल तक जारी रह सकता है। इस समय अवधि में आपको अच्छे परिणाम मिलने लग सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपको सफलताएं मिलने के योग बनेंगे। आर्थिक मामलों में भी यह समय अवधि आपको बेहतर परिणाम दे सकती है। अलबत्ता खुद के क्रोध को शांत रखना जरूरी रहेगा। इस समय अवधि में थोड़ा सा कूटनीति और सूझबूझ से काम लेने की जरूरत रहेगी, न कि क्रोध या आवेश से काम लेना है। शांत चित्त होकर मस्तिष्क से काम लें, परिणाम अच्छे मिलेंगे। 27 अप्रैल से लेकर 29 अप्रैल की दोपहर तक चंद्रमा आपके दूसरे भाव पर रहने वाले हैं, दूसरे भाव पर प्रभावी रहने वाले हैं, और चंद्रमा पर प्रभावी रहेंगे शनि, बुध और केतु। सामान्य तौर पर यह अवधि आपको एवरेज से बेहतर परिणाम दिला सकती है। यदि आपका काम बोलने का है, समझने का है, समझाने का है, तो इस समय अवधि में आप काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। पत्रकारिता, लेखन या वकालत जैसे पेशे से जुड़े लोग काफ़ी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। आर्थिक और पारिवारिक मामलों में भी अच्छे परिणाम मिलने की अच्छी उम्मीदें हैं। 29 अप्रैल की दोपहर से लेकर 30 अप्रैल तक का समय आपको काफ़ी अच्छे परिणाम दिला सकता है। इस समय अवधि में बुध, केतु और शुक्र चंद्रमा पर विशेष रूप से प्रभावी रहेंगे। हालांकि चंद्रमा की तीसरे भाव में स्थिति, जिस पर बृहस्पति ग्रह की दृष्टि भी है, आपको काफ़ी अच्छे परिणाम, बड़ी कामयाबी दिलाने का काम कर सकती है। यह समय अवधि मांगलिक कार्यों में भाग लेने का अवसर भी दे सकती है। इस समय अवधि में आप अपने भीतर की कमियों को दूर कर अच्छाइयों को ग्रहण करने का काम भी कर सकते हैं, जो आने वाले समय में आपके लिए काफ़ी हितकर सिद्ध होने वाला रहेगा। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में हनुमान चालीसा का पाठ करना शुभ रहेगा। आइए अब यह जानते हैं कि यह सप्ताह कर्क राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम देने वाला रह सकता है। कर्क राशि वालों, सप्ताह की शुरुआत मिले जुले परिणाम देने का काम कर सकती है। 24 अप्रैल की दोपहर तक का समय काफ़ी अच्छे परिणाम देने वाला रह सकता है। वहीं 24 अप्रैल की दोपहर से लेकर 25 और 26 अप्रैल पूरा का पूरा समय जो है, ये तुलनात्मक रूप से कमजोर परिणाम दे सकता है। इस अवधि में कार्य व्यवसाय को लेकर काफ़ी हद तक आप मेहनत कर सकते हैं, काफ़ी भागदौड़ कर सकते हैं, जबकि परिणाम तुलनात्मक रूप से भागदौड़ की तुलना में कम रह सकते हैं। हालांकि यदि आपका काम विदेश से संबंधित है अथवा विदेश में आप जॉब करते हैं, इस तरह की किसी भी तरीके की संभावना कम है कि ऐसी समस्याएं जो मैंने अभी कही है, यानी उनके लिए सब कुछ ठीक रहेगा। 27 अप्रैल से 29 अप्रैल की दोपहर तक का जो समय है, ये आपको काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकता है। इस समय आप अधिकांश कामों को निर्धारित समय से पहले भी पूरा कर सकते हैं, अर्थात सफलता की संभावनाएं काफ़ी मजबूत रह सकती हैं। इस समय भी यात्राएं होंगी, लेकिन यात्राएं सुखद और सफलतादायक रह सकती हैं। किसी मांगलिक कार्य में शामिल होने के अवसर भी इस टाइम ड्यूरेशन में आपको मिल सकते हैं। इस समय आप तुलनात्मक रूप से अधिक भावुक रह सकते हैं। अपनों से अधिक स्वजनों के लिए करने की आप सोच सकते हैं। हालांकि ये एक बहुत अच्छी भावना है, मैं समर्थन करता हूं, लेकिन फिर भी पात्र और सुपात्र देख करके ही उनके लिए कुछ करना या अपना कुछ कुर्बान करना उचित होता है। 29 अप्रैल की दोपहर से लेकर 30 अप्रैल की जो समय अवधि है, ये आपको मिले जुले परिणाम दे सकती है। हालांकि इसमें भी सकारात्मकता का ग्राफ अधिक रह सकता है। यह समय आर्थिक और पारिवारिक मामलों को सुलझाने में आपकी मदद कर सकता है। हालांकि इस अवधि में चंद्रमा पर शनि और गुरु दोनों की दृष्टि रहेगी, अतः कोई बड़ा आर्थिक जोखिम लेना ठीक नहीं रहेगा। लेकिन यदि छोटे छोटे टुकड़ों में निवेश करके कोई सार्थक परिणाम प्राप्त करने की उम्मीद आपको दिखती है, तो आप उसमें समझदारी पूर्वक जुड़ सकते हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में नियमित रूप से मंदिर जाना और लाल रंग का प्रसाद, फल, मिठाई जो भी हो चढ़ाना शुभ रहेगा। आइए अब जानते हैं कि सिंह राशि वाले लोगों के लिए यह सप्ताह कैसे परिणाम दे सकता है। सिंह राशि वालों, सप्ताह की शुरुआत काफी अच्छे परिणाम देने का काम कर सकती है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। सप्ताह का शुरुआती दिन खासकर 24 अप्रैल की जो दोपहर है, दोपहर तक का समय आपके लिए महत्वपूर्ण कामों को संपन्न करने में आपकी अच्छी खासी मदद कर सकता है। इस समय अवधि में आपके कर्म स्थान का स्वामी अपनी ही राशि में है।
साथ ही साथ चंद्रमा भी उच्च अवस्था में दशम में रहेगा, अतः 24 अप्रैल के दोपहर तक का समय महत्वपूर्ण कामों को संपन्न करने में आपकी अच्छी खासी मदद कर सकता है। इसके बाद का समय अर्थात 25 और 26 अप्रैल की समय अवधि आपको विभिन्न प्रकार के लाभ दिलवाने का काम कर सकती है। आपके संपर्क का दायरा और बढ़ सकता है, पुराने सहयोगियों और सहपाठियों से भेंट वार्ता संभावित है। कुल मिलाकर यह समय अवधि काफ़ी अच्छे परिणाम देती हुई प्रतीत हो रही है। 27 अप्रैल से लेकर 29 अप्रैल के दोपहर तक का समय तुलनात्मक रूप से कमजोर परिणाम दे सकता है। हालांकि जिन लोगों का काम कोर्ट कचहरी का है, जेल का है, अस्पताल का है, यानी द्वादश भाव से संबंधित है, उन्हें यह समय अवधि अच्छे लाभ भी दिलवा सकती है। बाकी अन्य लोगों के लिए इस टाइम ड्यूरेशन को व्यर्थ की भाग दौड़ करवाने वाला कहा जाएगा। साथ ही साथ कुछ खर्चे भी इस समय अवधि में संभव हैं। कोशिश करें इस समय जो खर्चे हों वो सार्थक चीज़ों में हों। इस समय अवधि में कोई निकट संबंधी दूर जा सकता है और आप इस बात को लेकर भावुक भी रह सकते हैं। इमोशंस कुछ ज़्यादा ही देखने को मिल सकते हैं। 29 अप्रैल की दोपहर से लेकर 30 अप्रैल के पूरे दिन की समय अवधि आपको बेहतर परिणाम दे सकती है। इस समय पुरानी समस्याएं और पुराने तनाव दूर होंगे। आप मानसिक रूप से प्रसन्न रह सकते हैं। आर्थिक मामलों में भी इस टाइम ड्यूरेशन को हम अच्छा कहेंगे। यदि आप सामाजिक गतिविधियों में रुचि रखते हैं तो इस मामले में भी आपको इस टाइम ड्यूरेशन में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। आप चर्चा के केंद्र बिंदु रह सकते हैं। आपकी छवि में बेहतर सुधार देखने को मिल सकता है। हम यदि उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में किसी ज़रूरतमंद बच्चे को कॉपी पेन का दान करना, उसे भेंट करना शुभ रहेगा। आइए अब जानते हैं कि यह सप्ताह कन्या राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम देने वाला रह सकता है। कन्या राशि वालों, सप्ताह की शुरुआत आपको अच्छे परिणाम देने अथवा दिलाने का संकेत कर रही है। यह समय अवधि कामों में सफलता दिलाने में आपके लिए मददगार रह सकती है। इस समय आप मीटिंग्स, सम्मेलन या अन्य सामाजिक गतिविधियों से जुड़ सकते हैं और इन तमाम मामलों में आपको अच्छे परिणाम भी मिल सकते हैं। विशेषकर 25 और 26 अप्रैल के दिन की समय अवधि कुछ लंबे समय से लंबित कामों को पूरा करने में आपकी मदद कर सकती है। उस पर भी 26 अप्रैल का दिन कार्य व्यापार से जुड़े लंबित मामलों के लिए काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकती है। 27 अप्रैल से लेकर 29 अप्रैल की दोपहर तक का समय आपके लिए बहुत ही शानदार परिणाम देने का काम कर सकता है। यद्यपि आपकी कुंडली की दशाएं कैसी चल रही हैं, इस पर भी सफलता, असफलता, ये इन तमाम चीज़ों का ग्राफ निर्भर करेगा, लेकिन गोचर के अनुसार यह एक शानदार समय कहा जाएगा। आपका उत्साह सकारात्मक ऊर्जा के कारण बढ़ा रह सकता है। रचनात्मक कार्यों में आपकी रुचि और ज़्यादा बढ़ सकती है। बहुत दिनों से मन मस्तिष्क में यदि कोई इच्छा अभिलाषा दबी हुई थी तो इस समय अवधि में वह पूरी भी हो सकती है। ऐसे योगायोग बन रहे हैं। 29 अप्रैल की दोपहर से लेकर के 30 अप्रैल का पूरा समय जो है ये आपको तुलनात्मक रूप से कुछ कमज़ोर परिणाम दे सकता है। इस समय अवधि में व्यर्थ की भागदौड़ देखने को मिल सकती है। मन मस्तिष्क में कुछ चिंताएं भी रह सकती हैं, जिनके चलते नींद में कुछ व्यवधान भी देखने को मिल सकता है। विशेषकर 29 अप्रैल की दोपहर से लेकर 30 अप्रैल की दोपहर तक का ये जो समय है, घर परिवार को लेकर अथवा किसी आर्थिक मामले को लेकर कुछ चिंताएं दे सकता है। ऐसी स्थिति में शांत मन से ध्यान लगाकर उन समस्याओं का समाधान खोजने की कोशिश करें। ईश्वर आपका सहयोग करेगा, समाधान मिल जाएगा। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में गाय को हरा चारा खिलाना शुभ रहेगा। आइए अब यह जानते हैं कि यह सप्ताह तुला राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम देने वाला रह सकता है। तुला राशि वालों, सप्ताह की शुरुआत थोड़ी सी धीमी या फिर कमज़ोर कही जाएगी। विशेषकर 24 अप्रैल के दोपहर तक का समय ये कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर है। अतः महत्वपूर्ण निर्णय दोपहर बाद संपन्न करने की सलाह हम आपको देना चाहेंगे। 24 अप्रैल की दोपहर से लेकर 25 और 26 अप्रैल के दिन का जो समय है ये आपको बेहतर परिणाम दे सकता है। इस समय आप अपने परिजनों और रिश्तेदारों के साथ व्यस्त रह सकते हैं। पड़ोसियों के साथ भी इस समय संबंध बेहतर रहने की उम्मीदें हैं। नए मित्रों के भी बनने की संभावनाएं हैं। मांगलिक कार्यों से जुड़ाव होने के भी योग बन रहे हैं। 27 अप्रैल से लेकर 29 अप्रैल की दोपहर तक का समय आपको काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकता है। इस समय अवधि में आप अपने कार्य व्यापार के लिए, व्यवसाय के लिए बहुत अच्छा करते हुए नजर आएंगे। व्यापारिक यात्राओं की सफलता की भी अच्छी उम्मीदें हैं। इस समय नए साथी नई ऊर्जा के साथ आपके सहयोग में तत्पर रह सकते हैं। सामाजिक दृष्टिकोण से भी इस समय को काफ़ी अच्छा
कहा जाएगा। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो वरिष्ठों के साथ आपके संबंध बेहतर होने वाले हैं। कोई पुरानी अनबन भी इस समय दूर हो सकती है। 29 अप्रैल की दोपहर से लेकर 30 अप्रैल का जो पूरा समय है ये आपको काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकता है, दिला सकता है। पिछले दिनों संपन्न किए गए कामों के प्रतिफल यदि उस समय आपको नहीं मिल पाए थे तो यह समय आपको उनका लाभ दिलवा सकता है। स्वजनों के साथ संबंध बेहतर बने रहेंगे। घूमने फिरने के मौके भी इस समय अवधि में आपको मिल सकते हैं। बेहतर और मनपसंद खान पान आपको आनंदित करेगा। कुल मिलाकर इस समय अवधि में सभी महत्वपूर्ण कार्यों को संपन्न कर लेने की कोशिश आपको करनी चाहिए, क्योंकि यह समय अवधि ज़्यादातर कामों में आपको सफलता दिलाने का काम कर सकती है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में नियमित रूप से माथे पर केसर का टीका लगाना शुभ रहेगा। आइए अब जानते हैं कि यह सप्ताह वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम देने वाला रह सकता है। वृश्चिक राशि वालों, सप्ताह की शुरुआत थोड़ी सी कमज़ोर रह सकती है। भले ही 24 अप्रैल की दोपहर तक का समय तुलनात्मक रूप से बेहतर हो, लेकिन इस समय आपका राशि स्वामी मंगल 8वें भाव में है और 24 अप्रैल को चंद्रमा पर इसका गहरा प्रभाव भी है। लिहाजा सभी कामों को धैर्य के साथ करने की आवश्यकता रहेगी। 25 और 26 अप्रैल के दिन भी आपके धैर्य का परीक्षण कर सकते हैं। इस समय किसी भी काम को करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम लेकर के चलना सही रहेगा। वाहन इत्यादि सावधानी के साथ चलाने की सलाह भी हम आपको देना चाहेंगे। 27 अप्रैल से लेकर 29 अप्रैल की दोपहर तक का समय तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम दे सकता है। ऐसे योगायोग बन रहे हैं। इस समय पुरानी समस्याओं के दूर होने के योग बनेंगे। कोई सरकारी काम बीच में होते होते यदि पहले रुक गया था तो इस समय उस काम को गति मिल सकती है। आमदनी में भी तुलनात्मक रूप से बेहतरी देखने को मिल सकती है। घर में किसी मेहमान के आने से घर का माहौल सुखद रह सकता है, सुखदायी रह सकता है। 29 अप्रैल की दोपहर से लेकर 30 अप्रैल का पूरा दिन आपके लिए काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकता है। इस समय सभी महत्वपूर्ण कार्यों को संपन्न करने की कोशिश करके आप उनसे अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। उपलब्धियों के कारण मन प्रसन्न रहेगा। भाई बंधु और मित्रों का अच्छा सहयोग भी आपको मिल सकेगा। आपकी बातचीत का तौर तरीका लोगों को काफ़ी पसंद आएगा, लोग प्रभावित होंगे। सामाजिक दृष्टिकोण से भी इस समय अवधि को अच्छा कहा जाएगा। अच्छी उपलब्धियां मिलने के योग इस समय अवधि में बन रहे हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में मंदिर में चने की दाल का दान करना शुभ रहेगा। आइए अब जान लेते हैं कि यह सप्ताह धनु राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम देने वाला रह सकता है। धनु राशि वालों, सप्ताह की शुरुआत अच्छे परिणाम दे सकती है। विशेषकर 24 अप्रैल की दोपहर तक का समय कोर्ट कचहरी या अन्य प्रतिस्पर्धात्मक कार्यों के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अच्छे परिणाम दे सकता है। 24 अप्रैल की दोपहर से 26 अप्रैल तक का जो टाइम है ये आपको अच्छे परिणाम दिला सकता है। ये समय भी आप पुराने मुद्दों को छोड़कर, परेशानियों को छोड़कर नए सब्जेक्ट पर फोकस करेंगे। ऐसी स्थिति में आपको अच्छा लाभ इस अवधि में मिल सकता है। हालांकि मंगल की स्थिति को देखते हुए हम आपको व्यर्थ के वाद विवाद से बचने की सलाह भी देना चाहेंगे। यद्यपि आप खुद बचेंगे, नहीं बचना चाह रहे हैं, उलझना चाह रहे हैं, तो मैं ऐसा सुझाव आपको देना चाहूँगा। पार्टनर के साथ आपके संबंध अच्छे रह सकते हैं। 27 अप्रैल से लेकर 29 अप्रैल की दोपहर तक का समय अपेक्षाकृत कमज़ोर परिणाम दे सकता है। इस समय आपको अपनी क्षमता के अनुसार ही कोई निर्णय लेना है। दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए अथवा दिखावे के लिए व्यर्थ के खर्चों से बचना है। विशेषकर लोन लेकर खर्चे नहीं करने हैं। इस समय भावुक होने की बजाय प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि लोग आपकी भावनाओं से खेलने की कोशिश कर सकते हैं। आपसे जुड़े करीबी लोग इस समय अवधि में वाहन इत्यादि सावधानी से चलाने की भी ज़रूरत रहेगी। हम ऐसा सुझाव और ऐसी सलाह भी आपको देना चाहेंगे। 29 अप्रैल की दोपहर से लेकर 30 अप्रैल तक का समय आपको बेहतर परिणाम दे सकता है। पिछले दिनों की रुकावटें इस समय अवधि में दूर हो सकती हैं। आप किसी बेहतर जगह निवेश करने के बारे में भी सोच सकते हैं। इस अवधि में मन अध्यात्म की ओर झुका रह सकता है। पिता या पिता तुल्य व्यक्ति के सहयोग से इस समय अवधि में कुछ महत्वपूर्ण कार्य संपन्न हो सकते हैं। हालांकि इस अवधि में भी सावधानी और संयम दोनों बनाए रखने की आवश्यकता रहेगी। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में किसी पूर्वज के नाम से निःशुल्क प्याऊ चलाना, प्यासों को पानी पिलाना शुभ रहेगा। ये अब यह जान लिया जाए कि यह सप्ताह मकर राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम देने वाला रह सकता है। मकर राशि वालों,
इस सप्ताह की शुरुआत काफ़ी अच्छी रह सकती है। खासकर 24 अप्रैल की दोपहर तक का जो समय है, ये व्यक्तिगत संबंधों जैसे कि लव लाइफ के लिए या फिर मैरिड लाइफ के लिए काफ़ी अच्छा रह सकता है। इन मुद्दों से जुड़े तमाम मामलों के लिए अच्छा रह सकता है। 24 अप्रैल की दोपहर से लेकर 26 अप्रैल तक का समय आपके लिए अच्छे परिणाम देने वाला रह सकता है। इस बीच में कार्य, व्यापार या जॉब से संबंधित मामलों में काफ़ी अच्छी अनुकूलता देखने को मिल सकती है। किसी नई वस्तु की खरीदारी भी इस समय संभावित है। योजनाबद्ध तरीके से किए गए काम अच्छे परिणाम दे सकते हैं। आपकी मेहनत सफल रहने की अच्छी उम्मीदें हैं। 27 अप्रैल से लेकर 29 अप्रैल की दोपहर तक का समय भी अच्छे परिणामों का पिटारा लेकर के आ रहा है। इस समय अधिकांश मामलों में अनुकूलता देखने को मिल सकती है। आर्थिक मामलों में भी अच्छे परिणाम मिलने की अच्छी संभावनाएं हैं। यदि पिछले हफ्ते की गई कोई कोशिश अभी तक अपना परिणाम नहीं दे पाई थी तो इस समय उसके प्रतिफल आपको मिल सकते हैं। साझेदारी के कामों में भी अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं। यदि विवाहित हैं तो वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। वहीं यदि उम्र विवाह की हो चली है तो इस समय अवधि में इस मामले में, विवाह से संबंधित मामले में कोई सकारात्मक पहल भी हो सकती है। ऐसे योगायोग बन रहे हैं। 29 अप्रैल की दोपहर से लेकर 30 अप्रैल तक का जो समय है, ये तुलनात्मक रूप से कुछ कमज़ोर रह सकता है। इस समय अवधि में आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखने की ज़रूरत रहेगी। विशेषकर जुकाम, खांसी वाले लक्षण देखने को मिल सकते हैं। इस समय अपना खान पान बहुत ही संयमित रखने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि पेट से संबंधित परेशानियां भी इस समय अवधि में आपको परेशान कर सकती हैं। किसी बात को लेकर आप चिंताग्रस्त भी रह सकते हैं। इस टाइम ड्यूरेशन में सावधानी से निर्वाह करने की आवश्यकता प्रतीत हो रही है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में कन्याओं का पूजन करें और उनका आशीर्वाद लें। भगवती आपका शुभ करेंगी। आइए अब जानते हैं कि यह सप्ताह कुंभ राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम देने वाला रह सकता है। कुंभ राशि वालों, सप्ताह की शुरुआती घंटे कुछ कमजोर रह सकते हैं। यानी कि 24 अप्रैल को दोपहर 1:12 के आसपास तक के जो समय है, ये तुलनात्मक रूप से कमजोर रह सकता है। हालांकि इसे खराब तो नहीं कहूँगा मैं। इस समय अवधि में घर, परिवार और गृहस्थी से संबंधित मामलों में समझदारी से निर्वाह करने की आवश्यकता जरूर है। यदि आप ऐसा करेंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा। वहीं 24 अप्रैल की दोपहर से लेकर 26 अप्रैल तक का समय तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम दे सकता है। लेकिन नौकरी पेशा लोगों को इस अवधि में कुछ कठिनाइयां देखने को मिल सकती हैं। हालांकि मित्रों और मेहमानों से भेंट वार्ता होने के कारण मन प्रसन्न रह सकता है। ऐसे योगायोग बन रहे हैं। 27 अप्रैल से लेकर के 29 अप्रैल की दोपहर तक का जो समय है, ये आपको काफ़ी अच्छे परिणाम दिला सकता है। इस समय अवधि में किसी मित्र से या रिश्तेदार से संबंधित कोई अच्छी सूचना आपको सुनने को मिल सकती है, जो आपके मन को प्रसन्न करने का काम करेगी। आप प्रत्येक प्रतिस्पर्धात्मक कार्यों में अपने आप को बेहतर साबित करने में सफल रह सकते हैं। हालांकि इस समय व्यस्तता अधिक रह सकती है, जिसके कारण आप व्यक्तिगत संबंधों के लिए शायद समय न निकाल पाएँ या कम निकाल पाएँ, लेकिन उपलब्धियों के चलते प्रसन्नता का ग्राफ मजबूत रह सकता है। ऐसे योग बन रहे हैं। 29 अप्रैल की दोपहर से लेकर 30 अप्रैल तक का 30 अप्रैल का पूरा समय जो है, ये आपको अच्छे परिणाम दे सकता है। इस समय अवधि में विवाहित होने की अवस्था में व्यक्तिगत जीवन में आपको काफ़ी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। वहीं साझेदारी के कामों में भी यह समय अवधि आपको अच्छे परिणाम दिला सकती है। व्यापार व्यवसाय में लाभ के योग भी बन रहे हैं। इस समय शीतल पेय, कोल्ड ड्रिंक इत्यादि पीने की इच्छा प्रबल रह सकती है, लेकिन मौसम के मिजाज को देखते हुए ही आपको खान पान करने की सलाह हम देना चाहेंगे। आर्थिक मामलों के लिए सप्ताहांत अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में हनुमत साठिका का पाठ करना शुभ रहेगा। आइए अब यह जानते हैं कि यह सप्ताह वचक्र की आखिरी राशि यानी मीन राशि के लिए कैसे परिणाम देने वाला रह सकता है। मीन राशि वालों, सप्ताह की शुरुआत के जो शुरुआती घंटे हैं अच्छे हैं। यानी कि 24 अप्रैल की दोपहर 1:12 तक का समय कई मामलों के लिए काफ़ी अच्छा रह सकता है। चाहे मामला आर्थिक हो या कहीं से अच्छे समाचार मिलने की बात हो, इन सबके चलते मन प्रसन्न रह सकता है। अतः महत्वपूर्ण कामों को दोपहर तक संपन्न कर लेना ज़्यादा समझदारी भरा कदम होगा, क्योंकि 24 अप्रैल की दोपहर के बाद जो 26 अप्रैल तक चलने वाला समय है, ये तुलनात्मक रूप से कमज़ोर रह सकता है। यह समय अवधि आपके मन को कुछ हद तक खिन्न करने का काम कर सकती है। किसी बात को लेकर चिंताएं भी रह सकती हैं, ऐसी संभावनाएं प्रतीत हो रही हैं। 27 अप्रैल से लेकर 29 अप्रैल की दोपहर तक का समय तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम दे सकता है।
पिछले दिनों की तुलना में। विशेषकर यदि आप विद्यार्थी हैं तो इस समय अवधि में आपसे अपेक्षाकृत अधिक मेहनत आपको इस समय अवधि में करनी पड़ सकती है, लेकिन आपको परिणाम अच्छे मिलेंगे, क्योंकि इस समय मन अपेक्षाकृत चंचल रहेगा। लेकिन कोशिश करके विद्यार्थीगण अपनी विषय वस्तु पर, सब्जेक्ट पर फोकस कर सकेंगे। इस समय व्यक्तिगत संबंधों के लिए भी अनुकूल परिणाम मिलते हुए, व्यक्तिगत संबंधों में भी अनुकूल परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। फिर भी खान पान पर संयम रखने की आवश्यकता रहेगी। 29 अप्रैल की दोपहर से लेकर 30 अप्रैल तक का समय आपको बेहतर परिणाम दे सकता है। हालांकि केतु के प्रभाव के चलते 29 अप्रैल की दोपहर से 30 अप्रैल की दोपहर तक का जो समय है ये अपेक्षाकृत अधिक मेहनत ले सकता है, लेकिन कुछ अप्रत्याशित लाभ भी मिल सकते हैं। 29 अप्रैल की दोपहर 3:30 के बाद का समय विवाहित लोगों के लिए अच्छे परिणाम देने का काम कर सकता है। जॉब और प्रतिस्पर्धात्मक कार्यों के लिए भी सप्ताहांत अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में दादाजी या फिर दादाजी की ही उम्र के किसी बुजुर्ग के साथ मंदिर जाएं और वहां जाकर उनका आशीर्वाद लें। मंदिर के बाहर भी लेकिन वहां जाकर आशीर्वाद मंदिर के भीतर जरूर लें। ऐसा करने से आपके जीवन के संकट दूर होंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस राशिफल में हमने जितनी मेहनत की है वह मेहनत आपके काम आएगी, क्योंकि हमने केवल पूरे सप्ताह को बड़े मोटे तौर पर इस स्थूलता से नहीं देखा है, बल्कि एक एक दिन के समय को घंटों के अनुपात में भी देखा है। इसके बाद ही राशिफल तैयार किया है। उम्मीद है हमारा यह प्रयास आपके काम आएगा और आप अपने इस सप्ताह को बेहतर ढंग से प्लान करके बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय माई की। For regular updates, follow our Instagram page right now.